हेलो दोस्तों, तो कैसा है आप लोग। यहाँ हम जे भी पढ़ेंगे वो सब पढ़ेंगे लोकल भाषा में। कोई किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो उसके चक्कर में अगर कोई गलती उलती हो जाएगा, कुछ बुरा लगेगा आपको, तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो सब्जेक्ट उठाया है, जो टॉपिक उठाया है, वो क्या है आपका बौद्ध धर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा कहानी के तरीका से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ बात को समझते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, तो इसका संस्थापक कौन है। कौन है इसको संस्थापक? इसका संस्थापक है गौतम बुद्ध जी। कौन है? गौतम बुद्ध है। अब गौतम बुद्ध है तो बुद्ध का अर्थ का चीज होता है। तो बुद्ध का अर्थ होता है आपका प्रकाश कुंज। क्या होता है? प्रकाश कुंज। और गौतम बुद्ध को जो है ना, एशिया का रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी के जैसा। जैसे गौतम बुद्ध है तो गौतम बुद्ध का तो जन्म हुआ होगा पहले। तो कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अच्छा, तुम कहें तो समझेगा, मगर ईसा पूर्व अब ईस्वी का होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा एगो टाइम ग्राफ है, टाइम लाइन है ये। इसमें जीरो है, यहाँ पे जीरो है। तो जीरो को मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उस समय कौन लोग मान लिए? जीरो। अब आने वाला क्या होगा? सब माइनस में होगा, -1 -2 ऐसे करके सब साल जाएगा। अब आने वाला क्या होगा? प्लस में होगा, +1 +2। टाइम लाइन इसी ने, मैंने कि जो लाइन हम लोग पढ़ते थे, नंबर लाइन, उसी ने पढ़ते थे, तो उसी मान लीजिए। यहाँ पे का ईसा मसीह का जन्म, तो एने वाला जितना होगा जब प्लस में होगा तो सबका हो जाएगा ईस्वी हो जाएगा, आपका ईस्वी हो जाएगा। और एने वाला जो माइनस में होगा उस सबको हम लोग क्या मानेंगे? ईसा पूर्व कहेंगे। ठीक है, तो अब आपको ईस्वी या ईसा पूर्व में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको सब पहले से पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ कब? 563 ईसा पूर्व में। अब कोई के जन्म होता है तो हो जाता है, उसके लिए माई बाप चाहिए। तो इनके माता पिता कौन होंगे? तो इनके माता पिता थे, आपके पिताजी थे सुदोहन। कौन थे? सुदोहन थे। और ये सुदोहन थे तो शाक्य कुल के मुखिया थे। जो सुदोहन है वो कौन है? शाक्य कुल के मुखिया है। और माता कौन है? महामाया। माता कौन है? महामाया। और जन्म लिए, पैदा हुए तो कहीं ना कहीं हुए होंगे। कहाँ हुए हैं? तो लुम्बिनी में हुए। कहाँ हुए हैं? लुम्बिनी में। जो कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु का है लुम्बिनी में, और लुम्बिनी का है नेपाल में है। तो वहां पे हुए। और बच्चा में ना आदमी का नहीं, तरह तरह का नाम रहता है, छुटकू मुटकू। उसी तरह से जो गौतम बुद्ध है उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका एक चचेरा भाई थे, और भाई का काची नाम था तो देवदत्त। अब जानिए इनका बचपन जो पैदा कब लिए हैं? तो 563 ईसा पूर्व में। तो ये जब माई के पेट में थे ना, यानी कि महामाया के जब पेट में थे ही, तो महामाया जो है अपने मायके जा रही थी, यानी कि मायके घर जा रही थी। तो रास्ता में आम का बगीचा रहता है। तो आम के बगीचा में जाने के क्रम में ही क्या होता है? उनका पेट में दर्द हो जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाता है। और आम के बगीचा में क्या होता है कि गौतम बुद्ध का आपका जन्म हो जाता है। और इनका जन्म हो गया कहाँ? आम के बगीचा में। अब कह ली जाता है कि जब ये जन्म लिए थे तो हंसते हुए पैदा लिए थे। हंसते हुए जन्म लिए थे, और हंसते के साथ 7 कदम चले थे। के कदम? 7 कदम चले थे। और ये जब जन्म लिए तो उसके 7 दिन बाद, के दिन? 7 दिन बाद क्या होता है? इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। माता जी मर जाती है, माई मर जाती है। माई कौन मर गई? महामाया मर गई। और छोटे के बच्चा माई मर गई तो पलाया पोसाया कैसे? तो पालने पोसा कौन उनको? तो उनको पाला पोसा, उनका पालन करता कौन थे? यानी पालने पोसे वाले कौन थे? तो महाप्रजापति गौतमी थी। और महाप्रजापति गौतमी कौन है पता है? तो ये जो महामाया है ना, उनकी बहन है। महामाया प्रजापति जो गौतमी है वो कौन है? महामाया की बहन है। यानी कि गौतम बुद्ध का हो गए तो गौतम बुद्ध के मौसी हो गए। यानी कि जो माई तो मर गई तो मौसी उनको पाली पोसी थी। अब आगे देखिए, अब पैदा हो गए। पैदा होता है आदमी तो हिंदू में क्या होता है ना कि नामकरण सब होता है। तो नामकरण होने के लिए पूरा पंडित सबको बुलाया जाता है। तो पंडित जी को बुलाया, तो जो महान पंडित आए थे उनका नाम था कालदेव या फिर कोंडदेव। उनका नामकरण किए, और साथ में भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है बहुत प्रतापी राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे उस सन्यासी का नाम बोले ना कि सन्यासी बनेगा, उनके जो पिताजी थे, जो बाबूजी थे, वो बाबूजी यानी कि कौन थे? बाबूजी कौन थे? आपका सुदोहन थे। अभी टेंशन आ जाते हैं, तरीके हम इसको अपना उत्तराधिकारी बनाने वाला थे, इसको अपना राजा बनाने वाला थे, और अभी सन्यासी बन जाएगा। क्या करे मर्द, कुछ बुझा नहीं रहा, टेंशन आ गया। अभी टेंशन आ गया तो शुरू से ही सोचते हैं कि अभी इसको, उनको तो पता है
कि कौंडदेव बोले कि सन्यासी बन जाएगा, डरिया गए, एकदम डर गए। तो कोशिश करते शुरू से कि इसको हम नहीं बनने देंगे, इसको गृहस्थ जीवन में लेके आएंगे। तो उसके शुरू से वो प्रयास करते हैं। जैसे कि जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों मौसम होता है ना, तो तीनों मौसम के लिए इनके अलग अलग घर बनाया गया कि गर्मी का दिन है तो घर ऐसा की ठंडा रहे, और ठंडा का दिन तो घर ऐसा की गर्म रहे। इस तरह घर बनाया गया। गृहस्थ जीवन में आ जाए इसके लिए पहले ही शादी कर दिया गया। तो इनका शादी जो किया गया मात्र 16 ही साल की उम्र में शादी कर दिया गया। और केकर से किया गया? तो इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। यशोधरा से इनका शादी कर दिया गया, और शादी कर दिया तो पुत्र हुआ, यानी कि बेटा हुआ। अब बेटा का नाम काची था? तो राहुल था। और राहुल को जो गौतम बुद्ध है वो राहु की तरह देखते हैं। अरे तो संकट पैदा हो गया, क्या उनको सन्यासी बनना था, गौतम बुद्ध के सन्यासी बनना है, तो बेटा हो गया, तो अरे तो राहु हो गया। अब तो टेंशन आ गया, अब हम कैसे बनेंगे सन्यासी, कैसे बनेंगे? तो अब बीच में बाढ़ा आ गया, बाधा आ गया, टेंशन हो गया। तो जो बेटा हुआ उसको क्या नाम दे दिए? वो राहुल नाम दे दिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिए उनका नाम राहु हो गया। अब उसके बाद घटना क्या करता है, तो पिताजी क्या कर रहे थे, उनको चाहते थे कि गृहस्थ जीवन में आ जाए। तो राजा महाराजा थे तो कोशिश कर रहे थे कि मेरा गद्दी पे बैठे। ठीक है, तो काम से चल रहा था, शादी उदी हो गया था, बेटा उटा हो गया, सब काम चल रहा था। तो इसी चलते चलते क्या हुआ कि एक दिन गौतम बुद्ध को मन किया कि चलिए घूम के आते हैं कहीं। तो भाई राजा महाराजा है, जब मन किया तो घूमने निकल जाते थे। तो शाम हुआ, शाम में घूमने निकले। तो शाम में जब घूमने निकले तो 4 गो दृश्य देखते हैं। का दृश्य देखते हो? तो देखते हैं जर्जर शरीर वाला व्यक्ति, मैंने कोई एकदम ऐसे मैंने पूरा नाजुक शरीर वाला व्यक्ति को देखते हैं। फिर दूसरा रोगी व्यक्ति को देखते हैं, रोगी व्यक्ति को देखते हैं जो एकदम बीमार है। फिर देखते हैं शमशान जाते हुए लोग को, आएगा माई मर गए मर गए मर गए, ऐसे पूरा शमशान कोई जा रहा है, माई का कोई मर गया, कुछ जा रहा है, तो उसको देखते कि सब रो रहा है वहां पे। तो यहाँ पे तीनों लोग को का दुखी देखते हैं, और को देखते हैं सन्यासी को। अब सन्यासी को देखते हैं यार इसको कोई टेंशन नहीं है, सबको हम देखे कोई ना कोई दुख लेके बैठल है, और जो सन्यासी तो मस्त एकदम आराम से है, कोई दुख कोई चिंता है नहीं इसको। तो इसको लगा कि हम भी सन्यासी बनेंगे। तो क्या होता है, ये चल जाते फिर महल घूम के आगे, फिर गए महल गए अपना। तो महल में उस समय क्या होता है कि डांस करने के लिए नचीना लोग है ना, ये डांसर लोग का वहां पे व्यवस्था हो गया था पूरा। तो लोग पूरा मेकअप वेकअप करके पढ़ ला के पूरा चमक रही थी। पहुंचे तो सबके डांस देखे। तो डांस देखते ही अपने कब सूझ गया इनको पता नहीं चला। और जब डांस कर सुनना है, जो लोग डांस कर रही थी तो पूरा काजर उजरा सब ऐसे पढ़ लाया कर रही थी, चमक कर रही थी। जब सूद के देखते देखते तो फिर उठते हैं आधा रात के, उठ के देखते अरे गजब, ये जो इतना सुंदर सुंदर डांस कर रही थी अब तो पूरा भूत हो गई एकदम। देखते नहीं काजब जिन्होंने चल जाता था तो भूतिया लगती है एकदम। तो देखे तो भूत लगे, तो डर गए, और डर के उनका मन अजीब तरह का लगने लगा, का हम देख ली, का हो गया मेरे साथ। और बड़े 4 दृश्य देख लिए थे तो उनको अच्छा ही लगा। तो उसी टाइम सोचे कि अब हम निपटते हैं यहाँ से, अब हम घर छोड़ के भागेंगे। तो 29 साल उनका उसमें हो रहा था, और समय था अमावस्या का रात था। पूरा उनका जीवन का घटना जितना घटा है ना, उसमें मात्र एक ही घटना घटा है जब अमावस्या का टाइम था उनका, जब वो घर को त्याग करते हैं, गृह त्याग करते हैं। तो गृह त्याग कब करते हैं? तो 29 साल की आयु में करते हैं। 4 को कारण का था, ये 4 को कारण था। अब रात में निकल गए, घर से निकल गए, तो अपन बुलाते हैं क्यों कर, अपन जो घोड़ा उनको चलाता था, रथ उनको चलाता था, उसको बुलाते हैं, यानी कि सारथी को बुलाते हैं। सारथी आओ आओ, चलो चलो, हमको नहीं रहना है, निपटो जल्दी से। तो सारथी का नाम पूछता है, सारथी का नाम काजी है? तो सारथी का नाम है आपका चन्ना। ठीक है, सारथी को बोला, सारथी ऐसी जाएगा, घोड़ा में चला के जाएगा, तो घोड़ा को बुलाते हैं। तो घोड़ा भी आता है, घोड़ा का नाम का चाहिए कंधक या फिर छंदक, ये 2 घोड़ा का नाम रहता है। अब घोड़ा के लेके निकल जाते हैं, निकल गए। अब निकल गए जब वो, तो फिर धड़ आगे गए, आगे जाकर पहुंचते हैं, कहाँ पे पहुंचते हैं? अनुमा नदी के किनारे। अनुमा नदी के किनारे पहुंचते हैं और कहते कि चलो तुम लोग निकल लो। अब तुम लोग निकल लो, नहीं तो फिर बाबूजी भोरे भोरे खोज लेंगे, राजा है, और तुम लोग निकल लो, तुम लोग बता दोगे तो यहीं तक ना बताओगे। तुम लोग को भेज देते हैं, जो अपना सारथी था चन्ना उसको, घोड़ा कंदक और छंदक दोनों को भेज देते हैं। अब कहे कि चलो निकल गया। अब वो लोग हमको पकड़ने नहीं, पहचाने नहीं, इसलिए क्या करते हैं, जो अमोना नदी है, अमोना नदी किनारे मुंडन करवा लेते थे, हम बाल हटवा लेते कि चलो हमको पहचानेगा नहीं, अब हम जल्दी घर जाएंगे नहीं, अपना हमको मन का शांति है वो हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आगे काम करते हैं। तो ठीक है, तो वहां पे भेज दिए उन लोग को। ठीक है, अब क्या होता है, अब इनको मन का शांति चाहिए, तो कोई गुरु को मानेंगे ना, गुरु चाहिए ना उसके, तो उन्होंने कोई सिखाया कैसे मन शांत करना, क्या करना है। तो शांत दर्शन के गुरु थे
अलार कलाम, कौन थे? अलार कलाम। उनके पास जाते हैं, कहते गुरु जी हमको शांति नहीं मिल रहा है, हमको शांति चाहिए। तो कहे आओ बैठो, देखो सीखो। तो वहां पे रहते हैं, काफी लंबा टाइम तक सीखते हो, समझते हैं, मगर उनका मन का शांति नहीं मिलता है। कहते गड़बड़ बात है, मान ली हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप देखिएगा, समझ में आएगा तो रहिएगा, नहीं तो वीडियो छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो इनके पास से पहुंचे, मजा नहीं आया उनको, उतना शांति उनको मिला नहीं। फिर दूसरा गुरु चेंज कर दिए, गुरु चेंज किया तो दूसरा गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। उनके पास पहुंचे, उनके पास भी लंबा समय बिता, उनके पास भी सीखे उनके सब कुछ, मगर मजा नहीं आ रहा उनको, उनका शांति नहीं मिल रहा उनको। तो कह चलो निपटते हैं हम यहाँ से। तो वहां से निकल गए और निकल के आगे पहुंचे वो पुरवेला। कहाँ पहुंचे? पुरवेला। पुरवेला कहाँ बोल गया मैं, वहां पहुंचे। वहां पहुंच के वो पीपल के वृक्ष के नीचे, जो फल्गु नदी है, जिसको निर्जना नदी भी कहते हैं, वहां पे बैठ गए और बैठ के क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। तपस्या में लगे हो गए कि हमको शांति ले लेना है, मन का शांति सीख लेना है हमको सब चीज। तपस्या में लग गए, तपस्या कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे तो भूखे प्यासे कर रहे हैं भाई, कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा है। और खाने पीने को मिल नहीं रहा तो क्या होगा? शरीर हमारे क्या हो जाएंगे? जर्जर हो जाएंगे। जर्जर हो जाते हैं, तो जर्जर हो जाएंगे तो उसी समय उनको क्या होता है कि कुछ आवाज सुनाई देता है। क्या बात है, क्या बात है। तो आवाज उनको सुनाई देता है तो पता चलता है कि पासे से, आसपास से कोई संगीतकार का टोली जा रहा है। केकर टोली जा रहा है? संगीतकार का टोली जा रहा है। और उन लोग कुछ गुनगुनाते जा रहा है, कुछ गाना वाना गा रहा होगा संगीतकार का टोली है। तो ये सुनते हैं, और सुनते हैं तो समझते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं? ये जो गाना गा रहा था लोग, उसका मतलब ये था कि वीणा का तार है ना, उसको इतना मत खींचो कि टूट जाए, इतना मत खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि वो बजे भी नहीं। तो यहाँ पे ये चीज देखते हैं और ये चीज सीखते हैं। यहाँ पर वो प्रमुख सिद्धांत देते हैं। सिद्धांत क्या देते हैं? मध्य प्रतिपदा। काची देते हैं? मध्य प्रतिपदा। मध्य प्रतिपदा मैंने काची, यानी बीच वाला चीज। जैसे कैसे बोलो ना, वीणा का तार बहुत मत खींचो कि टूट जाए, और बहुत ढीला मत छोड़ो कि बजबे नहीं करे, बीच में रखना है। उसी तरह यहाँ पे उस चीज को सीख के एगो सिद्धांत देते हैं। सिद्धांत का है मध्य प्रतिपदा, ठीक है। अब वो तो यहाँ पे फिर से लगने वाले थे काची में, एकदम जो मगन थे तपस्या में, वो करने वाले थे। उससे पहले क्या होता है? सुजाता नाम की वो कन्या है, वो आती है, कहते बड़ा जर्जर हो गए हैं, ले तो खीर खाइए। खीर उनको देती है, और खीर खा के वो फिर से काची कर जाते हैं, फिर से अपना एकदम तपस्या में मगन हो जाते हैं। और यहाँ तपस्या में मगन हो गए तो उनके साथ जो उनका ब्राह्मण साथी लोग था, वो सब कहता अपने खीर खा लिया, फिर तपस्या में लगे, हमने कोई वैल्यू नहीं है, कुछ पूछवो नहीं किए। तो लोग यहाँ से उठते हैं और निपट जाते हैं, तो ठीक है जा रहे हैं हम लोग। और वो लोग जो ब्राह्मण साथी था, जो इनके साथ तपस्या कर रहा था गौतम बुद्ध के साथ, वो सब चला जाता है। और फिर लंबा समय तक अपना तपस्या करते रहते हैं गौतम बुद्ध। तो 35 वर्ष का जब उनका आयु होता है, तो 35 वर्ष में जाकर उनका होता है ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है। अब ज्ञान का प्राप्ति हो गया उनको, अब ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो गुरु बन गए। अब गुरु बन गए तो चेला होगा, कोई चेला किसी से है। अब शिष्य तो पहला शिष्य उनका कौन था? तो पहला शिष्य उनका है तुपस्य और फिर सुभद्र। पहला शिष्य कौन? तुपस्य और सुभद्र। अब देखिए, गुरु बन गए, चेला बन गया, तो भाई उपदेश देंगे ना। तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध का पहला उपदेश है, उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब देखिए, वो जो उपदेश दे रहे हैं तो कोई ना कोई भाषा में देंगे। तो कौन भाषा में उपदेश दिए हैं? तो भाषा था उनका पाली। कौन भाषा था? पाली भाषा था। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हो? देखिए, सबसे पहला उपदेश दिए धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए कौशल के राजधानी में। कौशल की राजधानी कहाँ? तो श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। और वो क्या बता है कि कर्म का फल जो है ना अवश्य मिलता है, यानी जिसन करोगे वैसन भरोगे। अब ये जीवन में नहीं मिलेगा तो अगला जीवन में मिलेगा, ठीक है। यानी कि पूर्ण जीवन इसका जो चीज था उसमें इनका विश्वास था, ठीक है। पूर्ण जीवन में विश्वास रखते थे कौन? गौतम बुद्ध। अब देखिए, ये जो गौतम बुद्ध है 4 गो सत्य बात बताया है। कहते कि 4 गो सत्य बात है दुनिया में, इस संसार में। क्या है? तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध दामिनी प्रतिपदा है। इतना चीज 4 गो बात सत्य बात है कि दुनिया में है, ये चीज बताया गौतम बुद्ध। और बात कहते हैं कि दुख दूर करने का 8 गो मार्ग हम दे रहे हैं आप लोग को। दुख दूर करने का 8 गो मार्ग दे रहे हैं। और 8 गो मार्ग को काची नाम दिए हैं? तो अष्टांगी कहते हैं। वो जो 8 गो मार्ग दिए हैं गौतम बुद्ध
दुख दूर करने का उसको क्या कहते हैं, अष्टांगी कहते हैं। ठीक है, और 10 गो आचरण बताए कि ये 10 गो आचरण है, इससे भी कीजिएगा तो आप लोग को दुख नहीं होगा। और दुख का कारण क्या चाहिए, दुख होता काहे है, तो सबको पता है दुख काहे होता है, लालच के कारण, चाहे इच्छा क्या कारण, कि हम लोग का इच्छा रहता है ये हो जाएगा तो ये होगा, तो दुख हो जाते हैं, चाहे लालच रहता है ये चाहिए ये चाहिए, तो इस सबसे क्या होता है, दुख मिलता है हम लोग को, तो ये दुख का क्या चीज है, कारण है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि हम जो गौतम बुद्ध का था इसको पार्ट 1 यहाँ तक ही रखते हैं, आगे हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे।